Hello everyone, welcome back my channel. Dear English by Swaminath Gupta. Today we discuss past continuous tense. इसके पहले आपने प्रेजेंट के सारे टेंस को पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। कार्य पहचान जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द हो तो ऐसे वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अर्थात कोई कार्य भूतकाल में जारी रहा हो, चल रहा था। रूल फर्स्ट हो रहा है आई, ही, सी, इट एंड एक क्वेश्चन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। रूल इसका सेकंड कह रहा है दे, यू, वी एंड बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। रूल तीसरा कर रहा है वर में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसी भी कंटिन्यूअस में वर में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसको देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। रूल देखेंगे आई, ही, सी, इट एंड एक क्वेश्चन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। रूल हमारा सेकंड कह रहा है दे, यू, वी एंड बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। और रूल तीसरा कह रहा है वर में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझने का प्रयास करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में। फॉर्मूला कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम गीत गा रहा था, राम गीत गा रहा था प्रेजेंट से पास्ट कंटिन्यूअस में तुलना करते हैं। जैसे राम गीत गा रहा है, बहुत आसान से ट्रिक से समझ लेंगे इसको आप। इसके लिए हमने लगाया राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा। अब इसी टेंस को हम पास्ट में बना देते हैं। राम एक गीत गा रहा था, राम हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट सॉन्ग है। जब पास्ट को हम एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ हमको वाज लगा देंगे। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप समझ रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट में क्या होता है इज और यम इक्वल टू वाज और आर इक्वल टू वर का प्रयोग करते हैं। बाकी सारा रूल ऐसे ही फॉलो होता है। वह किताबें बेच रहा था, वह सब्जेक्ट है, ही वाज बेचने के लिए सेलिंग, किताबें है तो बुक्स। मैं हिंदी सीख रहा था, तो मैं के लिए आई, आई के साथ अगर आई करता के साथ क्या लगाएंगे वाज, आई वाज। सीखने के लिए लर्न, आईजी जोड़ देंगे लर्निंग, उसके बाद हिंदी। वे लोग शहर
जा रहे थे। लोग के लिए दे के साथ और गोइंग टू सिटी। आपको ध्यान देना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों को कंपेयर करेंगे तो बातें ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल कुछ यहाँ दिया गया है, और जो इसमें नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वह मुझे वहां नहीं भेज रहा था। ही वाज नॉट। भेजने के लिए सेंड में लगा देंगे आईएनजी, सेंडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, मी। वहां एज एडवर्ब है देयर। राधा पानी नहीं पी रही थी। राधा पानी नहीं पी रही थी। राधा या सब्जेक्ट है, पानी ऑब्जेक्ट है, नहीं के लिए नॉट, पीने के लिए ड्रिंक। राधा वाज नॉट ड्रिंक। ड्रिंक में आईएनजी, उसके बाद वाटर यहाँ ऑब्जेक्ट है। राधा वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम लोग घर में नहीं सो रहे थे। तुम के लिए यू वर नॉट स्लीपिंग। घर में यहाँ कॉम्प्लीमेंट है इन द हाउस। वह एक कहानी नहीं लिख रहा था। वह यहाँ सब्जेक्ट है, ही के बाद वाज, उसके बाद नॉट, लिखने के लिए राइट, राइट में आई जोड़ देंगे। कहानी यहाँ एज ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, स्टोरी। आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिया गया है, इसको पढ़िए, समझिए और याद करिए। बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन सेंटेंस का रूल। फर्स्ट, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्ता के अनुसार वाज या वर में से कोई एक पहले लिखते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या, हम लोग कल क्रिकेट खेल रहे थे। क्या हम लोग क्रिकेट कल खेल रहे थे? या हम लोग सब्जेक्ट है, यहाँ पर बहुवचन करता है
वर, उसके बाद बी, खेलने के लिए प्ले, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग। उसके बाद क्रिकेट यहाँ एज ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, क्रिकेट। कब एडवर्ब है एस्टरडे। क्या वह आ रही थी, वह है एक वचन करता है, वाज, शी स्त्री है, कमिंग। क्या राम भोजन दे रहे थे, वाज राम गिव, गिव में आगे जोड़ेंगे तो इसको हटा देंगे, गिविंग फूड। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, वाज आई। पुनः यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट वर्ड नॉट लगा देंगे, वाज आई नॉट टीचिंग। उम्मीद करता हूं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फर्स्ट समझ में आया होगा। यहाँ कुछ एग्जांपल लिया गया है, पढ़ते चलिए और नोट बनाते चलिए। अब चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर दूसरे पर। इसके नियम देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। और यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। फार्मूला कह रहा है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तुम क्यों जंगल में रह रहे थे, तुम क्यों जंगल में रह रहे थे, क्यों के लिए वाई, वर, यू। रहने के लिए लीव, जब लिव में आई जोड़ेंगे ई को रिमूव कर देंगे, लिविंग। जंगल में एज ए कॉम्प्लीमेंट है, इन द, आप जंगल में लिख सकते हैं और फॉरेस्ट में लिख सकते हैं। आपकी माता, भगवान की पूजा क्यों कर रही थी, तो पूजा करने का वर्ड ही वर्शिप। आपकी माता भगवान की पूजा क्यों कर रही थी, क्यों एज ए क्वेश्चन वर्ब, वाई, वाज, आपकी माता सिंगल सब्जेक्ट है, योर मदर, वर्शिपिंग, भगवान की। यहाँ की नहीं लगाएंगे क्योंकि एज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के आगे आप नहीं लगता है, गॉड। अब देखते हैं नेक्स्ट। मुझे कौन पढ़ा रहा था, मुझे कौन पढ़ा रहा था। जब टेंस खत्म हो जाएगा तो एक बार सारे क्वेश्चन वर्ड जो करीब करीब 20-30 के आसपास है उनको पढ़ाया जाएगा। मुझे कौन पढ़ा रहा था, उसके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा। कौन के लिए हु, वाज,
मैं बताया हूँ जो है एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है टीचिंग मी। मुझे कौन पढ़ा रहा था। उम्मीद करता हूँ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, नोट बनाइए और इसको समझने का प्रयास करिए। अपने बोल चाल के भाषा में इसको लाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, अपने मित्रों को दिखाते रहिए। धन्यवाद।